प्यार से उस परमात्मा को धन्यवाद किया, उसके प्यार की महिमा की। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब हम जिन भी वैल्यूज़ को याद कर रहे थे, जिन भी क्वालिटीज़ को याद कर रहे थे, सारा हमको उस परमात्मा ने दिया हुआ है ना, तो उनको याद करना, उनको प्यार करना, ये भी बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी वैल्यू है जिसको हमको अपने जीवन में लेकर के आना है। क्योंकि जैसे हमने उस स्टोरी में सुना कि सुपरमैन खुद को भूला, इसलिए अपनी शक्तियों को भी भूल गया। तो ऐसे ही ना, अगर हम मानो सुपरमैन का कोई बच्चा हो, बच्चा तो पता नहीं स्टोरी में है कि नहीं, तो जो सुपरमैन का बच्चा होगा ना, वो किसी से डरेगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो जानता है मैं किसका बेटा हूँ, सुपरमैन का। तो ऐसे ही हमें भी अगर बताओ कि वो परमात्मा जो है, परम शक्ति, सुपर पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, हम उसके बच्चे हैं, ये हमें जब याद रहेगा ना, तो हम कभी भी किसी से डरेंगे नहीं, किसी भी बात से नहीं डरेंगे, ये हमेशा तो आपको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए अगर आपने गलती से किया है। सॉरी, माफ़ी नहीं मांगती। आपको माफ़ करना चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं, आपको दोस्ती करनी चाहिए। चलो माफ़ी का बोलो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हम छोटी छोटी बातों पर कैसे झगड़ जाते हैं। बिना सोचे समझे किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अगर कभी हमारी लड़ाई हो जाए तो उसे माफ़ी मांगकर टाल देनी चाहिए। आसपास के व्यवहार को शांति से रखना चाहिए। परमात्मा शांति का साधन है और आत्मा शांति दूत है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी के पास ये मैसेज पहुंच गया होगा। धन्यवाद। ओम शांति। बरस रहा है आज फलक से।
आउट हो गया। पहली पॉइंट है आई एम पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल। बोर्ड पर लिख सकते हैं क्या? बोर्ड पर लिख सकते हो? बच्चे देखेंगे तो इसको लिख नहीं पा रहे, इसको इरेज कर दिए। आत्मा की सातों जो गुण है कल फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एंड पीसफुल हो गया। आत्मा जो सितारा है, जो एनर्जी है, वो पीसफुल। कोई भी चीज़ से डर हो सकता है। 1 मिनट सोचो और मुझे बताओ किस किस को डर लगता है। वाह, यहाँ तो सारे निडर हैं, बिल्कुल कोई डरता नहीं है। किसी चीज़ से नहीं डरते हो? नहीं डरते, मतलब कोई बोल नहीं रहा है डरते हो कि नहीं डरते हो, मैं समझ नहीं पा रही। हाँ या ना? यस, डर लगता है। ठीक है, सुरभि को भी लगता है। ठीक है, किस चीज़ से डर लगता है? आप बताओ। आप रूस से भी लगता है कि ये सबसे अच्छा बच्चा है, ऐसे एक्टिव होना चाहिए। बता, बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो। हाँ, सुरभि को किससे लगता है डर? किससे? मरने से डर लगता है। और सुरभि को अभी से मरने से डर लगता है। हाँ, और कोई? कुछ भी फियर हो सकता है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर, जैसे ये कह रहे हैं मुझे सांप से डर लगता है, उनका तो बहुत बड़ा डर है। मरने से ही डर लगता है। और किसी को नहीं डर लगता? मैं ये समझूं किसी से डर ही नहीं लगता है जिसने कुछ नहीं बोला है। एग्जाम कोई है, कुछ ये ऐसे ऐसे क्या हाथ है? लगता भी है, नहीं भी लगता? अच्छे से हाथ खड़ा करके बताओ। एग्जाम आता, मतलब बड़ा सा डर नहीं लगता है, लेकिन जब नज़दीक आ रहे होते हैं पेपर, कुछ अलग सी फीलिंग होती है ना, तो उसको क्या करें? नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? अच्छा, नहीं डरना चाहिए, कोई बात नहीं, बोलो। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमको उस चीज से डर लगता रहेगा। वेरी गुड। और कोई? आपने कहा डरना नहीं, डर अच्छा है, नहीं है। देखो, डर नॉर्मली अगर आप उसको डिफाइन करो तो डर एक ऐसा प्रोसेस है, बॉडी का ही प्रोसेस है, जब कोई बाहरी चीज, कोई हार्म बच सके जो होता है, वो इमोशन क्रिएट होता है कि इमोशन है ये, वो हमको बचाता है कहीं ना कहीं। पर ये हर केस में राइट नहीं है। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि वो सांप, या फिर ऐसे ही कोई और चीज हो सकता है कि जिसको देख करके डरना जरूरी भी है। मानो आपके सामने शेर आ गया और आपको मैं नहीं डरता, डरना नहीं है, किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, तो उस समय तो डरना चाहिए ना कि भाई शेर तो आप लड़ नहीं सकते हो, आप उसे जीत नहीं सकते, उस समय बचना। और जब हमारी बॉडी उस चीज को, उस सिचुएशन में आती है ना, और जब वो डर क्रिएट होता है, अंदर इमोशन वो क्रिएट होता है, तो बॉडी जो है आपके टांगों में ना ब्लड पंप ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप दौड़ोगे जोर लगा करके बचने के लिए। तो एक रिएक्शन है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। पर जब आप ये यहाँ वाली जगह पे सही है फील, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आपको नहीं डरना है, वहां पे फियर अगर आप क्रिएट करोगे तो वो आपकी एनर्जी को, आपकी शक्ति को, आपकी प्रोडक्टिविटी को गिरा देगा। कई बार होता है ना, आप रॉन्ग जगह पे, जहाँ आज जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं कि कहाँ हमें नहीं डरना है, कुछ कुछ चीजें जो केवल इमेजिनेशन होती है, रियल नहीं है, लेकिन आप उसको लेकर के डर क्रिएट कर रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा? आपकी शक्ति को घटा देगा। अब एग्जाम को और आप फियर क्रिएट करोगे तो जो आपको याद होगा ना,
ऑलरेडी जो आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से याद किया हुआ है, समझा हुआ है, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, लेकिन अगर आप फियर ज़्यादा क्रिएट करोगे, अगर वो आपका ओवर पावर कर गया, तो आपको क्या होगा, जो आपने ध्यान से सुना, सुपरमैन का एक्सीडेंट हो गया, तो सुपरमैन को ना ट्रक से बहुत तेज चोट लगी, तो उसका क्या हो गया, सर में लगी है बहुत तेज, तो मेमोरी लॉस हो गया, वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। अब ये बताओ, सुपरमैन को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं नहीं, वो तो भूल गया ना। कौन कौन कहता है डर लगेगा नहीं? आप अपना पॉइंट वो कह रहे नहीं लगेगा। सुपरमैन की याददाश्त बिल्कुल चली गई है, तो अब बताओ डर लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ ऐसा फिर उसके साथ इंसिडेंट होता है जिसमें उसे डरना चाहिए, तो उसे डर लगेगा नहीं? हाँ या ना बोलो, कुछ भी बोलो। नहीं नहीं लगेगा। क्यों? वो सुपरमैन थोड़ी ना है अब तो वो डरेगा। हाँ, उसको वो आइडेंटिटी नहीं, पहले वो क्यों नहीं डरता था? क्योंकि वो अपनी पावर जानता था, वो जानता था कि मैं नहीं, उसे नहीं याद है ना। आप तो याद दिला रहे हो, पर उसे नहीं याद है, उसको नहीं अपनी पावर्स ही नहीं पता। नाम है सुपरमैन, तो हर एक जो चीज आपके पास, हर ऑर्गन जो हाँ, आपकी क्लास, आपके मम्मी पापा का नाम, कहाँ रहते हो, ये भी तो आपके ही बारे में है ना, आपके बारे में नहीं है, ये भी तो आपके बारे में, तो लिख लो। हॉबीज, आप डायरी पे नहीं लाए? इसमें से कौन सी चीज है जो परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलने वाली? नेम, मदर नेम नहीं बदलता। अच्छा ठीक है, इसके पास बदल जाता। हॉबीज, हॉबीज नहीं बदलती, हॉबीज तो बदलती रहती है। और सोचो, आपके एक ही है, आपको यकीन है बदलेगी नहीं। नाम लेके आए थे अपने साथ, ये नाम किसने दिया आपको? जो भी नाम है हमारा पहले से ही था, बाई बर्थ पेरेंट्स ने दिया, ठीक है। चलो, जिसने जितना भी लिखा, अभी हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीजें हमने लिखी ना, अब आप देखो आपका जो नाम भी है, नाम में भी जो रियलिटी है कि नाम हमको हमारे पेरेंट्स ने दिया, हम लेकर के नहीं आए थे। पेरेंट्स भी हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये लिखा तो है आपने? अरे वाह, बहुत सुंदर है। आपका क्या नाम है? वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। तो आई और माई में अंतर होता है, क्योंकि आपने पूरी बॉडी को बोलो बुद्धि, तो ये जो बुद्धि है ना हमारी, इंटेलेक्ट, इसीलिए हम भगवान के आगे जाके बोलते हैं भगवान मुझे क्या दो, बुद्धि दो। कई बार कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो मम्मी पापा भी क्या बोलते हैं, बुद्धि नहीं है क्या? तो ये जो हमारा बुद्धि है ना, वो मन को चलाने वाला है। अगर मान लो मन है घोड़ा, मन क्या है? घोड़ा। तो मन का जो घोड़े की जो लगाम होती है ना, रस्सी, घोड़े को पकड़ने के लिए क्या होती है? रस्सी, लगाम, वो है बुद्धि। क्या? बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है ना, उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बना लें, यानी हमारी जो लगाम है वो अगर टाइट हो, तो फिर मन कैसे चलेगा? मेरे हिसाब से चलेगा। सोल जो है
वो रथी है, यानी रथ पे घोड़े पे बैठने वाला। घोड़ा है मन, घोड़ा आपको लेके कहीं भी जा सकता है, पर आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। घोड़े को क्या करो, ट्रेन करो। आपका मन जो है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल घोड़ा है। 1 सेकंड पर मैन हो ना, तो अपनी पावर को हमको जानना है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम कंट्रोलर ऑफ माई माइंड, माई इंटेलेक्ट एंड माई हैबिट्स। आपके जो आदतें हैं उसके भी मालिक आप हो। आपको अपनी एनर्जी को समझना है। तो सभी अभी हम इसको थोड़ा सा मेडिटेशन में फील करने की कोशिश करते हैं। चलो 1 मिनट से मेडिटेट करेंगे। डायरी पेन को एक साइड रख दो, हाथ में कुछ नहीं। अभी जो हमने समझा है उसको हम फील करेंगे, ठीक है। यू कैन क्लोज योर आईज। आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखो। हाँ, अब अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करो, फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, शांत, स्थिर, बट स्ट्रेट। बैक को स्ट्रेट रखें, गर्दन को सीधी रखें। महसूस कीजिए इस पूरे शरीर को, फील करो अपनी इस बॉडी को। और विजुअलाइज करो कि ब्रेन के बीचों बीच एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत छोटा सा एक सितारा है, प्यारा सा चमकता हुआ, वेरी टाइनी पर वेरी पावरफुल। महसूस करो जो इस ब्रेन को, इस पूरे शरीर को चलाने वाली सुपर पावर है, वो मैं हूँ। मैं आत्मा जो इस माइंड का मास्टर हूँ। आई एम वेरी पीसफुल, वेरी पावरफुल, वेरी लविंग। इन विचारों को अंदर ही अंदर दोहराएं। मैं बिल्कुल निर्भय हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। ओम शांति। चलो सभी आंखें खोलेंगे। रब योर हैंड्स, हाथों को अच्छे से रब करो। फील द एनर्जी, हाथों में एनर्जी को महसूस करो, पावरफुल। हाँ, अच्छे से रब करो। दोनों पूरे फेस पर लगाओ, हाथ को फेस पर लगाओ। तो ये जो रियल आई हमने जाना कि सचमुच में हम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल परमात्मा के बच्चे हैं और हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है। जितना हम इसको याद रखेंगे उतना ही हम कभी भी डरेंगे नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे, ठीक है। अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं। अभी कविता दीदी हमको एक गेम कराएंगे। जैसे हमने अभी एक इमोशन समझा ना, फियर वाला, तो दीदी बताएंगे हमको क्या करना। ओम शांति। मेरा नाम है कविता और आज हम खेलेंगे बच्चे में लिखा होगा जैसे हैप्पी, एक्साइटमेंट, सैडनेस। जैसे हमें एक्शन करना है अपने मानसिक को, फिर जो गेस करेगा वो विनर होगा और उसे प्राइज मिलेगा।
वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। लिपसिंग करनी, लिपसिंग नहीं करनी। जो कर सकता है वो आ जाओ, एक्शन। Very good. Next. आ जाओ। लिपसिंग नहीं करना। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। उसे लिपसिंग नहीं करनी। एक्टिंग अच्छी करी तब। नहीं कोई और बताएगा, ये नहीं करे, कोई और एक्टिंग करे जो अच्छी एक्टिंग करे। बता दिया, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट आ जाओ, तुम ही आ जाओ। अभी कर रहा ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया। बैठ जाओ, बैठ। एंजॉय।
पांडु भाई को बुलाओ, बच्चे से कम थोड़ी। टॉफी देते जाओ ना जो जीत रहे हैं। जो बच्चा गैस करवा रहा है, अच्छा, दोनों को एक एक टॉफी। मजा आया सबको? सब बच्चे जीत गए। खड़े हो, सब खड़े हो। अभी हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है? एक के पीछे एक रहना। दोस्ती कर लो, मिल जाए यहाँ पे। मैं एक्शन बता रही हूँ, पता नहीं हमने पहले खेला है कि नहीं खेला। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो और डिस्टेंस रखो। अच्छे से खड़े रहो, आपका वीडियो शूट हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा है। अच्छे बच्चे की तरह आई विल से सम एक्शंस, उसको ध्यान से सुनना है और करना है, ठीक है? वॉक, रनिंग, स्टॉप, डांस। हाँ, कैसे भी डांस कर सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे डांस करना चाहे। नेम, अभी हम ये चार ही रखते हैं। चार हमने पहले किया ना, कौन कौन सा किया? वॉक, चार से शुरू करते हैं, ठीक है? वॉक, स्टॉप, जंप, डांस। वॉक, डांस, डांस में ऐसे करना ना, जो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कम से कम 2 मिनट। हाँ, पता तो लगे आप कर रहे हो। स्टॉप, स्टॉप पे डांस स्टॉप हो जाना है, ठीक है? अब जो बोलोगे उस समय वही करना है। हाँ, जो नहीं कर पाएगा आउट, और कोई दिक्कत ना पा जाओ, देखो कुछ अलग कोई करेगा तो उसे आउट कर देना, यानी खुद भी बैठ जाना अगर आपने अलग किया तो, ठीक है? डांस, वॉक, स्टॉप, जंप, स्टॉप, डांस, ठीक है? ये चारों का ये याद हो गया ना आपको? वॉक एंड स्टॉप, डांस एंड जंप, ये चार का पेयर हो गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर देते हैं। स्टॉप पे वॉक करना है, वॉक पे स्टॉप हो जाना है। समझ आ गया? आपको थोड़ा सा यूज करना है ना? और क्लैप पे क्लैपिंग करनी है, ठीक है? हाँ, क्लैप पे क्लैपिंग। अभी क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे अभी तो। रेडी, स्टॉप। अभी एक बार सिंपल वाला करते हैं हम, ठीक है? नॉर्मल पे नॉर्मल वाला एक बार रिवाइज हो जाए। वॉक पे वॉक, स्टॉप पे स्टॉप वाला। वॉक, स्टॉप, जंप, डांस। हाँ, जो डांस नहीं करेगा ना फिर उसका भी
वो भी आउट ही हो जाएगा क्योंकि डांस पे डांस तो किया ही नहीं ना। क्लैप। नेम। वेरी गुड। ठीक है, अब हम इसको नेम और क्लैप को चेंज कर देते हैं ना। ठीक है, रेडी। अब सब चेंज, अब सभी सब चेंज है। ठीक है, जो दो 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 वाले पेयर वैसे ही चेंज है। रेडी। डांस। कौन आउट हुआ? बैठ जाओ बैठ जाओ। डांस में जंप था ना। हाँ ठीक है। वॉक। हाँ बैठ जाओ सुबह बैठ जाओ। हाँ। नेम। हाँ नेम पे क्लैप था। जो क्लैप नहीं कर रहा वो बैठ जाओ। ओके, अभी हमारे पास बॉयज ही हैं बस। ओके वेरी गुड, 5 बॉयज बचे। हाँ आप बॉयज हो, लेकिन आप तो पहले ही आउट हो गए थे। नेम। रुके क्यों? सारे एक साथ करना है। हाँ सारे रुक गए थे, सारे बैठ जाओगे। चलो स्टॉप। डांस। हाँ हिमांशु बैठ जाओ। हिमांशु डांस करने लगा था। नेम। वॉक। रन। अच्छा तो मैंने कहा कुछ कहा करने को, कुछ मत करो। ओके। क्लैप। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये क्या था? हाँ ठीक है। अच्छा 2 कंटेस्टेंट। रेडी। स्टॉप। डांस। जंप। आप लेट हो गए। चलो करा और तेज और तेज। डांस। जंप। स्टॉप। नेम। स्टॉप। नेम। स्टॉप पे वॉक करना है। वो वॉक करना है। वो वॉक ही करना है। जंप ऐसे होगा। चलो अभी और होगा 1-2 बार। चलो एक बार और करेंगे, ठीक है। नेम। अभी स्लोली करना है, ठीक है। एकदम इंस्टेंट करो, जैसे ही बोलूं वैसे ही करना है। जो लेट हो, क्योंकि अब हमारे पास आउट करने का यही एक वो है कि लेट किया तो आउट हो जाओ। डांस। नेम। रन। वॉक। स्टॉप। आप वॉक में कोशिश की। हाँ पर चले थे, मैं चल रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से क्लैप करो भैया के लिए। थर्ड क्लास से नीचे भी है, 5th क्लास। ठीक है, 4 बड़े मनीष का लिख लो। 4 बड़े बच्चे आ जाओ, जो लीडर बनेगा, ग्रुप लीडर आ जाएंगे। सचिन आ जाओ, हिमांशु भी आ जाएगा। इसका भी तो नाम नहीं लिखा लगता है। आपका नाम सचिन के पीछे 2 नए बच्चे आए। ले लो, ये इतनी लाया हूँ, कम ही लाया हूँ, 40 लाया। 3.5 सब चलेगा।
हो गई। फिर अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे बनाऊँगी ये टॉफी? अगर मेरे टॉफी मांग से अगर मेरे वाले डांटेंगे, मैं क्या करूँगी? तुम दोनों लड़ाई मत करो, मैं तुम्हें दीदी को बुला लूँगी। मेरी कॉफी कैसे खोई? तुमने क्यों खोई? मेरी कॉफी दीदी सोई, जल्दी से सो गई। मेरी आरुषि और सृष्टि लड़ाई कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तो सृष्टि ने सॉरी आरुषि ने सृष्टि की कॉपी कर दी। क्यों, कैसे हो? चलो ना आती हूँ। क्या हुआ? दीदी आरुषि ने मेरी कॉपी बहुत जल्द गई है। वो मेरा काम दिया, मेरी टीचर आई है, फाइनल एग्जाम में आ रही है, कैसे करूँ? कैसे हो गई तुमने? गलती से हो गई। कोई नहीं, गलती से हो गई, वो भी तो कह दिया। हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए, गलती भी हमसे ही होती है। ठीक है, तो अब से मत खोना। अच्छे से गले लगो। तो हमने देखा कि हमें अपने से छोटों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम एक ही बाप की संतान हैं। हमारा फॉरगिवनेस, हमें क्षमा कर देना चाहिए। देखो कितने थोड़े से टाइम में उन्होंने कितना छोटा सा एक मैसेज तैयार किया कि गलतियाँ सबसे होती है, आज किसी और से हुई है, कल हमसे भी हो सकती है, इसलिए हमें एक दूसरे को जल्दी से माफ कर देना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अभी और नेक्स्ट आएगा हमारे पास है ग्रेटिट्यूड ग्रुप, है ना? आज हमारी सीट का नाम है ग्रेटिट्यूड। मतलब कि हमें हर चीज़ के लिए थैंक्स करते रहना चाहिए ऊपर वाले का, क्योंकि उसने हमें सारी चीज़ दी है, तो उसके लिए हमें सबका शुक्रिया करना चाहिए। देखो कांच नहीं गिरी, कांच। भाई क्योंकि हर चीज़ किसी से काम की होती है और ऊपर वाले का भी हर चीज़, भाई क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी काम की होती है और हमें ऊपर वाले का हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि भाई हमारे अलग हमारी किसी न किसी काम के लिए और ऊपर वाले का सभी शुक्रिया करना चाहिए। एक्ट देख लो कैसे करना है, उन्होंने सबसे अच्छा किया। भाई तुमने मुझे क्यों उठाया? उन्होंने तो उठाया ही नहीं। भाई हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। थैंक यू भाई। हमारा सीट था ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब हमें हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहिए। और हमारे डायलेक्ट में हमने सीखा था कि कोई भी चीज़ हो हमेशा किसी न किसी काम की होती है और ऊपर वाला हमें कोई ना कोई हमेशा इसी तरह मिलता है जिसको हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उसके लिए उसका शुक्रिया करना चाहिए। और दूसरा एक्ट हमारा होता था कि हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता दूसरी वाली अगर हम किसी की मदद ना करें तो क्या पता होने वाली मदद ना करे किसी की। थैंक यू। जोरदार ताली बजाओ। ऐसे याद हो तो मैंने दिया। I study in class. I am
पूरा याद है तो मारेंगे इंसान। भाई ये फोन किसका है? मेरा फोन इसका ही। अरे यार मत दो भाई। कितने का बिक जाएगा ये? 4 का चल रहा है। दे देना चाहिए उसमें तो वैसे ही तो फोन कोई कंडीशन में नहीं है ना। रहने मत दो यार, ज़्यादा मुझे लेता है पर टाइम वैसे नहीं 4,000 चल क्या दे देते ज़्यादा महंगा नहीं है। भाई आपका फोन है? उधर जाओ ना, उधर मिल लो, उधर माइक लेके रखो, आवाज़ नहीं आ रही। भाई ये आपका फोन वहाँ पे आप छोड़ के चले गए थे जब ट्यूशन में आए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें हमेशा ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ मिले उसे हमेशा वापस कर देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब भी आप ऑनेस्टी दिखाओगे तो सामने वाला भी ऑनेस्ट दिखाएगा। कभी आपका कोई भी सामान कुछ भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो आपको जरूर बताएगा अगर आप भी बताओगे। हमें हमेशा ऑनेस्टी के साथ